हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने लेक्चर 7 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में केटीकेस दिए थे। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आज वह सारे के सारे केटीकेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले केटीके के साथ। दिस वाज द फर्स्ट केटीके दैट आई गेव इन द क्लास। यह केटीके जेईई मेंस 2020-22 में आया है और देखते हैं इसको कैसे करा जा सकता है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया था क्लास में ही, है ना। इसको कितना मान लो सर, के मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो गया सर? साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया के अल्फा। और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो गया सर? वो हो गया के बीटा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। वहां भी हमने ऐसा ही किया था, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने इसे के मान लिया। यहां से हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2 के अल्फा प्लस बीटा। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के हो गया सर पाई बाय 2 अल्फा प्लस बीटा, पाई बाय 2 अल्फा प्लस बीटा। अब अगर मैं इसको देखूं, ये के की वैल्यू आ गई, तो अगर मैं देखूं यहां पर मुझे साइन के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन कितना अल्फा इज इक्वल टू, मैं इस के को रख लेता हूं क्योंकि मैंने इन दोनों को के माना था, तो मैं इसको और इसको बराबर रख लेता हूं। तो इज इक्वल टू पाई बाय 2 अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अल्फा अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से एक्स की जो वैल्यू निकल कर आती है, यहां से जो एक्स की वैल्यू निकल कर आती है वो क्या आती है सर? एक्स आ जाता है साइन ऑफ पाई बाय 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। ये वैल्यू निकल कर आ जाती है साइन की, ये एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन उधर चला जाएगा, एक्स की वैल्यू ये निकल कर आ जाती है कितनी? पाई अल्फा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन 2 पाई अल्फा। वी वांट साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हमें चाहिए। तो अगर मैं इसको, इस एंगल को थीटा मान लूं, इसको लिख देता हूं साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? थीटा है पाई अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा। तो अगर मैं 4 थीटा की बात करूं तो वो जाएगा 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा 4 थीटा। इसको हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो जो हमें चाहिए वो क्या बन गया सर? वो बन गया साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। और हमारे पास x कितना है? साइन थीटा। x कितना है? साइन थीटा, क्योंकि x बराबर साइन थीटा आ गया। अब साइन 4 थीटा को कैसे लिखोगे सर? ये लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। बिल्कुल सर। और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर। ये हो गया 4 साइन थीटा की जगह x कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये तो हो गया। बिल्कुल सर, यहां तक तो आ गया, बिल्कुल सही। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर कॉस थीटा को कैसे लिखें सर? 0 से 1 बाय रूट 2 है x, तो थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल है। थीटा जो होगा वो 0 से पाई बाय 4 होगा, क्योंकि x कहां से कहां तक है? 0 से 1 बाय रूट 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है थीटा की वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच में होगी, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 45 1 बाय रूट 2। तो आप यह समझ गए होंगे कि x अगर 0 से 1 बाय रूट 2 है तो थीटा 0 से 45 होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो मुझे अगर cos थीटा चाहिए, पॉजिटिव एंगल के लिए cos थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सर? ट्राइंगल बनाएंगे और साइन थीटा है x, ये एंगल है थीटा, साइन थीटा है x अपॉन 1, साइन थीटा इज x। तो cos थीटा कितना हो जाएगा सर? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा हो जाएगा 4x into root of 1 minus x square into 1 minus 2x square. So that is it. So let us tally 4x into 1 minus x square into 1 minus 2x square. हाँ सर, तो correct answer is Bombay. So Bombay is the correct answer in this case. IIT Bombay is the correct answer. अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। KTK2 जो दिया था, KTK2 was this, यहां पर लिखा था 2 tan inverse 1 by 5 सेक इनवर्स रूट 5 बाय 2 2 tan इनवर्स 1 बाय 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले जो ये 2 और 2 है, जरा अप्रोच अपनी मैच करना मेरे साथ। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 ये है, और फिर प्लस sec इनवर्स √5/2 √5/2 ये आ गया। तो ये हो गया tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 1/5। और क्या हमें इसमें पाई जोड़ने की जरूरत है? नहीं सर, इसमें हमें पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x इंटू वाई करो, 1/5 इंटू 1/8 करके देखो, वो 1 से छोटा आता है, तो इसलिए इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसको आप tan इनवर्स में चेंज कर लो। tan इनवर्स में कैसे चेंज करें? सर ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस, तो नीचे तो बेस और ऊपर आ जाएगा 1, tan इनवर्स हाफ। tan इनवर्स हाफ में चेंज कर दिया, tan इनवर्स में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये बन गया tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स, ऊपर आ गया 13, नीचे आ गया 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 39, और प्लस tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ ये आ गया भाई। जी सर, जरा अच्छे से देख लो, tan इनवर्स 40, 40 माइनस 1 दैट इज 39, और यहां 8 5 39 ये आ गया। 13 3 39, बिल्कुल सर। तो ये हो गया tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ। अब क्या करोगे सर? tan ऑफ, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/3, फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/2। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले, फिर वो ऐड कर दो, या इन दोनों को ऐड कर लो, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड दीज टू और यू कैन ऐड दोस टू। तो अगर आप चाहते हो तो हम पहले दो को ऐड कर लेते हैं। तो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ, ये हो गया। अब tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना हो गया सर? यह हो गया, सॉरी 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया सर? 2/3। 2/3 तो ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल से 6 और नीचे आ जाएगा 8। हाँ सर, 3 अगर देखें ऊपर बचेगा 1 1 और 2, तो नीचे से आएगा 9, तो 6 बचेगा। बिल्कुल कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, अगर इसको भी आप वीडियो की तरह देखेंगे तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को, ठीक है। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3/4, ऊपर भी हमने ऐड नहीं किया पाई, क्यों? 1/3 इंटू 1/3 1/9, 1 से छोटा है इसलिए पाई ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ये है tan इनवर्स ऑफ हाफ। अब ये फिर क्या बन जाएगा? बाहर tan था भाई, है ना, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 3/8, 3/4 इंटू 1/2, हाँ सर समझ गए, इंटू 1/2। तो कितना हुआ सर? ये हो गया tan ऑफ tan इनवर्स कितना सर? ये हो गया 3 प्लस 2 5 आ गया ऊपर, एलसीएम ले लो चाहो तो, हाँ सर, है ना। और यह कितना आ जाएगा सर? एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा सर? 3 प्लस 2 5, 5/4 आ गया सर। और नीचे क्या आ गया सर? ये आ गया 8 माइनस 3 5/8, 5/8। तो ये हो जाएगा फाइनली tan इन ऑफ tan इनवर्स 2। अब आपको मालूम है कि बाहर ITF हो, है ना, बाहर क्या हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और अंदर कॉरस्पॉन्डिंग ITF हो, कॉरस्पॉन्डिंग ITF के अंदर x लिखा हो, तो डायरेक्ट आंसर x आ जाता है। यह बात हमने क्लास में बताई है। tan ऑफ tan इनवर्स x, cot ऑफ cot इनवर्स x, sin ऑफ sin इनवर्स x, ये सब x होता है। तो यहां आ गया सीधा सीधा 2। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। ये KTK 3 जो हमने क्लास में दिया था। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम आल्सो। इस प्रॉब्लम को अगर हम करें तो यहां पर लिखा है cos इनवर्स 3/10 cos ऑफ tan इनवर्स 4/3, जी सर, प्लस 2/5 sin ऑफ tan इनवर्स 4/3।
ये दिया है मेरे भाई। अब क्या किया जाए सर, इसको बाहर कॉस है तो अंदर वाले को किस में कन्वर्ट कर लें सर, कॉस इनवर्स में। कैसे कन्वर्ट कर लें सर, कॉस, सर ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो कॉस इनवर्स 3/5 और फिर प्लस 2/5 और बाहर क्या है, बाहर है कॉस। और जो प्रॉपर्टी अभी अभी हमने आपको बताई, यह प्रॉब्लम भी आपको जानकर खुशी होगी, यह भी जेईई मेंस में आ चुका। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फ्रॉम जेईई मेंस। प्लस 2/5 इंटू साइन, तो जिन बच्चों ने खुद से कर लिया है, दिस इज रियली गुड। यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 5। जरा देख लो, हाँ सर परपेंडिकुलर 4/5 आएगा सर, 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। तो यह हो गया कॉस इनवर्स 3/10 इंटू 3/5 इंटू 3/5, है ना, हाँ सर। और यह अगला जो हो जाएगा प्लस 2/5 इंटू 4/5, तो यह हो गया कॉस इनवर्स 9 + 8, 9 + 8 नहीं, 9 नहीं, यहां आया 50, तो यह आ गया 3, 9/50 प्लस 8/25, 8/25, तो यह हो गया कॉस इनवर्स 9 + 16/50। कॉस इनवर्स हाफ आ गया सर ये, और कॉस इनवर्स हाफ होता है π/3, π/3। सो देयरफॉर दिस आंसर इज π/3 एंड दैट इज इट। तो ये हो गए हमारे केटीके के सॉल्यूशंस। केटीके के सारे सॉल्यूशंस, पहले का बी था, दूसरे का बी था और तीसरे का सी था। दूसरे का बी था भाई, हाँ सर, और पहले का भी बी आया था अपना। सो दैट इज इट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो बस इतना ही रखेंगे। तो थैंक यू। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द केटीकेस। और डीबीबी में अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लगेगा तो आप वो मुझे क्लास में बता सकते हैं, वो भी केटीके के साथ डिस्कस कर दिया करेंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।